हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। क्लास 11th में हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो मास थी। हम मैकेनिक्स में मास के साथ डील करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के साथ डील करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी मटेरियल का, मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग एक फोर्स का अनुभव करते हैं। तो यदि इसका डेफिनेशन होगा, द चार्ज इज समथिंग पॉजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल देम एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो समझेंगे। चार्ज इन क्वांटाइजेशन इन नेचर। चार्ज हमेशा क्वांटाइजेशन इन नेचर होता है। मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, तो यदि एक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो दो यदि इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को। और n हमेशा इंटीजर में होगा। n ना फ्रैक्शन में होगा, ना नॉन इंटीजर कोई भी नंबर होगा। दूसरा, चार्ज इन एडिटिव। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन चार्ज है, 4 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 5 कूलम, तो हम टोटल चार्ज होगा -2 कूलम। चार्ज इज कंजर्व। जैसे हम क्लास 11 में पढ़ चुके थे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज ओनली ट्रांसफर्ड। यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वह कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक डेफिनेशन दिया था, एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला ये था, Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 एक चार्ज है बाय 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं। यह वैक्यूम के लिए है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। Q0 एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग क्लास 11th में मासेज से डील कर चुके हैं। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मासेज एंड चार्ज। तो मास एंड चार्ज की कुछ डिफरेंसेज हैं जो नीचे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मासेज आर ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज दो टाइप का होता है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो मास में केवल अट्रैक्शन फोर्स काम करता था, लेकिन चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम करेगा। जब हम सेम चार्ज को एक साथ लाएंगे तो रिपल्स करेगा, यदि अलग अलग चार्ज को लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तीसरा, एवरी मासेज कैन नॉट बी चार्ज। ऐसा निश्चित नहीं है कि सभी मास के पास कोई ना कोई चार्ज हो। कोई मास न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन एवरी चार्ज हैज सम मास। लेकिन हर चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होता है। मासेस डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। मास हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यदि हम मास को एक स्पीड ऑफ लाइट, अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करवाएंगे तो मास वेरी करने लगता है। इसके लिए एक फार्मूला है, m इक्वल टू m0/√1 - v²/c², वेयर c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता ही है स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के इक्वल होता है। चार्ज
नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये मास और चार्ज के कुछ डिफरेंसेस थे। हम आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।